ओम शांति। 24 मई 2026 बाबा का साकार मुरली। अव्यक्त रिवाइज डेट 28 फरवरी 2010 मधुबन। देश बहाने की मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होली एक्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग की प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा की डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजदारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली यथार्थ पवित्र बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर ही हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे हुए हो। तो आजकल जलाते भी हो और रंग भी लगाते हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप में दे दिया है। वह स्थूल आग जला के स्थूल रंग लगा के, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्क्रेंस बरती है। आप होली मनाते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं मने। तो आप सभी जो भी जहाँ से आए हो, तो परमात्मा संग की होली में आए हो, परमात्मा संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली यथार्थ जो बात हो चुकी वह होली, रामानुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली यथार्थ पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा चला के जाएंगे। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपने रिजल्ट निकाली।
जिन्होंने अपने रिजल्ट कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वह हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ। फॉरेंस हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, यह अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते रहो, आगे बढ़ाने चाहे तो समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे हो सकता है। और वह हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है। टीचर्स हो सकता है। पांडव हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है? नहीं, होना ही है। इसकी ताली बजाओ। अच्छा, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास या टेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। कर सकते हो। वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। सजा सजाया हर्षित चेहरा है और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना? बाप दादा समझते हैं कि बरोबर में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज़ हो सकता है, मूड में थोड़ी तेज़ी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तब ही तो विजय बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजय बनना। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है। वह हाथ उठाओ। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपका यह बनने का पार्ट अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है। बताए, कांध हिलाओ, बताए। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखने चाहते हैं। खुश नसीब, खुशनुमा बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बातें आएगी, लेकिन अपना लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसा अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारी क्रोध मुक्त बनाती है। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसीलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हें को विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते हैं, लेकिन भी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है।
ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते? कुछ जलाते हैं ना, तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। देहाभिमान का मैं एक है ही, मैं आत्मा हूँ। यह मैं है, लेकिन देहाभिमान का मैं शब्द अभिमान का भी होता, अपमान का भी होता, दिल केस्त का भी मैं नीचे गिराता। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्फ्रेंस का मैं आपको योग्य अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ। इस मैं शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है, तो विजय भी साथ है। जो यह सोचते हैं कि मुझे विजय बनना ही है, वह हाथ उठाओ। बनना ही है, अच्छा। जो आज VIP आए हैं, उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, विजय बनेंगी। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी VIP आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में VIP बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को VIP नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी एक ऐसे जन्म VIP बनेंगी। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संकल्प में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना फैमिली पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर भी लेंगे, तो मंजूर है। कनेक्शन रखना मंजूर है, हाथ उठाओ। बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे या रियल गोल्ड बच्चे सदा आप बाप के आज्ञाकारी हो ना, तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहले बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगी, यह हिम्मत है। हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। देखो, सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं, लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो,
क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ, देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना। क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है। बात आती है और चली जाती है। जो चले जाने वाले हैं उससे पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की हिम्मत रखी है और बाप दादा हर एक बच्चे की हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी, मनाई भी। बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराने चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियाँ है, कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। यह समझो, जिस समय आपको कारण अकारण किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप यथार्थ एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप एक सेकंड में परमधाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थित में हूँ। इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थित में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन एकाग्र करके देखो। जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। क्योंकि ऐसा समय हलचल का भी तैयार कर रहा है। इसीलिए माइंड कंट्रोल मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है कि जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों कैसे भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसीलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली यथार्थ कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात तो होली खुशी नहीं जाए। परमात्मा में सौगात
खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि यह स्लोगन सदा याद रहे। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज जो होली की दिल खुश मिठाई है, खुशी सबने खाई सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर की बाप दादा के स्नेह में समाये हुए याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले अमृत बेले सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहमदिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अचली देने वाले अपने इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करे। सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती इस होली भी मनाई। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल से देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। 24 मई 2026 का वरदान। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमानबदार भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमानबदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने की फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ये व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थित में अनुभव करो। सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो बन और बन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो। सी फादर फॉलो फादर तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसीलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।